दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। जब से यमन के अंसरुल्लाह या फिर हुथी मूवमेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि लाल सागर यानी कि रेड सी में बाब अल मंदब की तरफ से इजराइल आने जाने वाले हर जहाज को या तो कब्जा लिया जाएगा या फिर डुबो दिया जाएगा, तभी से अमेरिका समेत तमाम यूरोप में हलचल मच गई। और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यमन के अंसरुल्लाह ग्रुप के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने अंसरुल्लाह से मुकाबला करने के लिए रेड सी में नेवल टास्क फोर्स 153 को उतारने का फैसला किया है। ये संयुक्त टास्क फोर्स होती है, कई देश इसमें होते हैं और इस टास्क फोर्स में भी 15 देश अपने नौ सैनिकों को, अपने नेवी के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें उतारेंगे। अमेरिका के साथ इस टास्क फोर्स में बहरीन, ब्राजील, डेनमार्क, जापान, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम के मेंबर जो है, उनके जो नेवी सोल्जर्स हैं, वो इसमें हौथी लड़ाकों से मुकाबला करेंगे। जॉर्डन और कुवैत का तो आप सभी को और मुझे भी समझ में आता है, लेकिन गजा में जारी इजरायली आक्रमण के मद्देनजर फिलहाल के वक्त के लिए पाकिस्तान और तुर्की का नाम देखकर कई लोग चौंक सकते हैं, क्योंकि ये वो दो देश हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसकी आवाम इसराइल के आक्रमण के खिलाफ लगातार बोल रही है और सड़कों पर उतर रही है। उधर ईरान के एक ट्विटर हैंडल ईरान ऑब्जर्वर ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसके मुताबिक इसराइल का तीसरा सबसे बिजी रहने वाला इलात बंदरगाह इन दिनों फिलहाल खाली पड़ा है, क्योंकि वहां 2 इजरायली जहाज़ों पर हुती के कब्जे के बाद से ही जहाज़ों ने आना बंद कर दिया है और धमकी अब डुबोने की भी मिली है, तो और हलचल मच गई है। अब पोर्ट पर बता रहे हैं कि 85% तक बिजनेस गिर गया है और कहा जा रहा है कि ताज़ा हालात की वजह से इस इलाके में आने जाने वाले माल की कीमत 3% तक बढ़ जाएगी। अंसरुल्लाह गुट चाहता है कि गजा में फौरन सीज फायर हो और इजराइल की सेना वापस अपने बैरक्स में जाए। बाब अल मंदब के समुद्री इलाके में यमन का दबदबा है। बाब अल मंदब रेड सी और स्वेज कैनाल के जरिए हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच एक स्ट्रेटेजिक लिंक की शक्ल में काम करता है। फारस की खाड़ी से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का ज्यादातर एक्सपोर्ट जो स्वेज नहर या SUMED पाइपलाइन से होकर गुजरता है, वो बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों से होकर भी गुजरता है। इसीलिए ये रास्ता इतना अहम है और यूएस समेत पूरा यूरोप जानता है कि अगर यमन यहाँ पर अपना दबदबा और ज्यादा बढ़ाता है और आने जाने वाले शिप्स पर नकेल कसता है, तो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इसके लिए जो इजराइल जहाज जाना चाहते हैं, दूसरे देशों से जो माल ला रहे हैं, चाहे उसमें यूएस और यूरोप शामिल हो, या फिर इजराइल से जो सामान बाहर जाना चाहता है, उन सबको पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ेगा, तब जाकर माल पहुंचाया जा सकेगा। और इससे होगा 30 दिन का एक्स्ट्रा खर्चा। 30 दिन शिप्स और एक्स्ट्रा चलेंगे, 30 दिन का फ्यूल, 30 दिन का खर्चा, सब कुछ महंगाई में कन्वर्ट हो जाएगा। माल देर से पहुंचेगा तो अलग। तो फिलहाल क्या यमन को अब इतने देश मिलकर काउंटर करेंगे? आप अगर सही से देख पाएं, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, यमन और 15 देश, क्या आपको नहीं लगता थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये दुनिया जा निकली है? धीरे धीरे ही सही, लेकिन आसार वही है। बताइएगा जरूर।